नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, आज का हमारा जो है पार्ट 3 है, ये 1000 जीके प्लस सीरीज का। ठीक है साथियों, जो आने वाले सभी एग्जाम चाहे सी टेट हो, शिक्षक भर्ती हो एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, ये सामाजिक अध्ययन से प्रश्न रहेगा, जिसमें हमारा जो है इतिहास का सीरीज यहाँ पे चल रहा है, जिसमें हम जो है इतिहास के साथ साथ राजनीति, भूगोल और सभी जीके यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है साथियों, ये जो है 1000 प्लस सीरीज है। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये आज का भाग 3 है। ठीक है साथियों, तीसरा पार्ट है। अगर आप जो है इससे पहले का पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर सकते हैं, या तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जहाँ पर जो है इन सभी जो सी टेट उसके बाद शिक्षक भर्ती, इन सभी के नाम से जो प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा साथियों, जहाँ से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न जो शुरुआत होगा वो है 101 नंबर से। ठीक है साथियों, हमने जो है दो पार्ट में 50-50 करके जो है 100 तक प्रश्न यहाँ पे बता दिए हैं। तो आज का जो शुरुआत होगा वो 101 नंबर से शुरुआत होगा, एक तीसरा पार्ट है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, मकदूनिया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न और ऑप्शन आप जरूर अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे हम जो है प्रश्न के साथ साथ डायरेक्ट आपको आंसर बताते जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर एवं पोरस के बीच जो युद्ध हुआ है वो किस नाम से जाना जाता है? तो है वितस्ता या झेलम का युद्ध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान की? तो किसने पहचान की? तो है विलियम जोन्स ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए चाणक्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? ये किस शासक को है? ठीक है साथियों, इसको को पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है घनानंद को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो मेगस्थनीज जो है किसके दरबार में रहता था? तो है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा? यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा? तो है ऑप्शन सी बिंदुसार को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक ने जो है कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो है 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो है 13वें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो इनमें से जो है किस लघु शिलालेख में अशोक का जो है बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो है मास्की अभिलेख, मास्की शिलालेख में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक अरेमाइक में प्राप्त होता है? तो अशोक का कौन सा अभिलेख जो है दो भाषाओं में प्राप्त होता है? तो है सरेकुना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण जो है किसने कराया था? तो है ऑप्शन सी, अशोक ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगस्नीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो मेगस्नीज ने जो है भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो है 7। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? किस मौर्य शासक ने जो है धम्म का प्रतिपादन किया था? तो है ऑप्शन बी, अशोक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? मौर्य काल में जो है विष्टि किसे कहा जाता था? तो है निःशुल्क श्रम को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो किस शासक ने? तो है पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि इनमें से किसके समकालीन थे? तो है पुष्यमित्र शुंग के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो है पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? भूमिदान का जो है सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? तो है सातवाहन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? तो किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे शीशे के सिक्के? तो है ऑप्शन बी, सातवाहन। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? तो किसने? इंडो ग्रीक। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? किस राजा के शासनकाल में जो है ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो है ऑप्शन सी, गोंदोफर्निस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? श्रीगुप्त। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो इसका जो राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इनमें से किस शासक को जो है किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो है समुद्रगुप्त से। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो है शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इन चारों कथन को अच्छे से देखिएगा और इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो सभी सत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। भारत पर हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो है दिनार। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो है गुप्त काल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो है ऑप्शन ए गुप्त काल में। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो कौन सा था? तो है ऑप्शन डी कन्नौज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में? ऑप्शन सी हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो है हरिसेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो है ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को किसने जीता? तो है प्रतिहार ने, प्रतिहार वंश के शासकों ने। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो है कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो है चोलों की। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? इनमें से किसके काल को जो है साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई?
तो किसके शासन में की गई? कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी के रचयिता है। तो राजतरंगिणी के जो है रचयिता कौन है? तो है कल्हण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है? तो किसके इतिहास का वर्णन है? ऑप्शन सी कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो है राजराज प्रथम ने। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो है मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है हमारा महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? तो कितने आक्रमण किए? ऑप्शन सी 17 बार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही ये था आज का हमारा जो है 1000 जीके सीरीज का जो है तीसरा पार्ट। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। पिछला पार्ट का वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करके जरूर देख लीजिएगा। और आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं मित्रा और अगले वीडियो के साथ।